नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद संजू सर में। पिछली वीडियो में हमने जाना पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में और आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में। पास्ट परफेक्ट यानी कि ऐसे वाक्य जो कि जिनमें की कार्य खत्म हो चुका था, यानी कि पास्ट में हमारे अतीत में कार्य स्टार्ट होकर खत्म हो चुका था। वास्तव में जो ये सेंटेंस होते हैं उनकी शुरुआत जो है किसी भी सेंटेंस की तरह होती है, लेकिन अंत जो है चुका था, चुके थे या फिर चुकी थी, या फिर हम कह ले आ था, ई थी, ए थे। इस तरह के शब्दों से इन वाक्यों का अंत होता है। जैसे हम घर जा चुके थे, वह कहानी पढ़ चुका था, वह नहाया था। इस तरीके के जो हमारे वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। तो अब जान लेते हैं कि आप इन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, कि अगर ये वाक्य इंग्लिश में आए तो आप कैसे पहचानोगे कि वह पास्ट परफेक्ट का टेंस है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ब की, जो कि हर परफेक्ट में वर्ब की तीसरी फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब हमारी सहायक क्रिया है, वो हैड का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, क्योंकि हैड का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ किया जाता है। जैसे ही हैड रिटन अ स्टोरी, उसने एक कहानी लिखी थी। आई हैड ड्रंक वाटर, मैंने पानी पिया था या फिर मैं पानी पी चुका था। वी हैड प्लेड अ मैच, हम एक मैच खेल चुके थे या फिर हमने एक मैच खेला था। इस तरीके से जो है आप पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस लिख सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म, और अब उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आप पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस लिख सकते हैं। ये बात थी अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में क्या प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, नेगेटिव में हमारे पास नेगेशन शो करने के लिए सिर्फ नॉट का प्रयोग कब आफ्टर हेल्पिंग वर्ब किया जाता है। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही हैड नॉट रीड अ पोएम, I had not written a book। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस लिख सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग, नॉट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जा सकता है। यह है नेगेटिव सेंटेंस। अब बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं? तो दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जहां हेल्पिंग वर्ब होगी वो जो सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। जैसे हैड Ram sung a song,
क्या राम ने एक गाना गाया? हैड, क्या राम ने एक गाना गाया था, या फिर क्या राम गाना गा चुका था? हैड ही गॉन टू शिमला, क्या वह शिमला गया था, या फिर क्या वह शिमला जा चुका था? इस तरीके से जो है आप इंटरोगेटिव जो है सेंटेंस लिख सकते हैं पास्ट परफेक्ट के। तो इसमें सबसे पहले हेड यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, जैसे कि मैंने किया है यहाँ पर और यहाँ पर भी, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है और उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे पास पास्ट परफेक्ट के कुछ वाक्य। ये तो है हमारे पास, हम जिनको कहते हैं ये साधारण से वाक्य, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और अफर्मेटिव, मतलब कोई प्रश्नवाचक। अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ ऐसे, इसमें कई बार जो है दो सेंटेंस आ जाते हैं। दो सेंटेंस कहने का मतलब है, जैसे मैंने कोई सेंटेंस कहा जिसमें दो कार्य हो रहे हो, जिसमें दो कार्य हो रहे हो, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मर चुका था। अब इसमें दो काम हुए हैं, इसमें दो काम हुए हैं, एक तो डॉक्टर के आने से पहले का काम और दूसरा रोगी जो है मर चुका था। अब इन सेंटेंस को कैसे लिखा जाए? अब इसके लिए एक रूल है, जो आपका सेंटेंस, जो आपका चीज, जो आपका कार्य, जो आपकी वर्ब पहले खत्म हुई है, पहले क्या खत्म हुई है? रोगी मर चुका था, ठीक है, रोगी मर चुका था, डॉक्टर तो बाद में आएगा ना, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। जो काम पहले खत्म हुआ हो वो पास्ट परफेक्ट के हिसाब से लिखा जाएगा। आप ये मत देखिए, आप ये देखिए, रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था, तो हम क्या लिखेंगे? द पेशेंट हैड डाइड। यहां तक समझ गया? द पेशेंट हैड डाइड, कब मरा? डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, पहले मतलब बिफोर, पहले का मतलब क्या होता है? बिफोर द डॉक्टर केम। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें दो टेंस जो है एक साथ प्रयोग किए गए हैं, लेकिन जो ये पूर्ण वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट में ही प्रयोग किया जाता है। द पेशेंट हैड डाइड, पास्ट परफेक्ट, बिफोर द डॉक्टर केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग। कहने का मतलब है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जो हमारे पास ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, उसमें पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों टेंस का प्रयोग किया जाता है। बस जो काम पहले खत्म हो गया है वो पास्ट परफेक्ट के हिसाब से ट्रांसलेट किया जाएगा, पास्ट परफेक्ट के हिसाब से लिखा जाएगा, और जो काम बाद में खत्म हुआ है, बाद में काम हुआ है, वो पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से खत्म हुआ होगा। घबराइए मत, एक और एग्जांपल देता हूं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी, या फिर मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी थी। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो पहले क्या काम हुआ? रेलगाड़ी जा चुकी थी। पहले आप इसको पास्ट परफेक्ट के हिसाब से ट्रांसलेट कीजिए, रेलगाड़ी जा चुकी थी। द ट्रेन हैड, जा चुकी थी मतलब हैड गॉन, या फिर आप लिखिए कि स्टेशन छोड़ चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। ठीक है, यहां तक ये आपका वाक्य है। कब? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। पहले मतलब बिफोर आई रीच्ड एट स्टेशन। द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड एट स्टेशन। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द
ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड एट स्टेशन। आप इस तरीके से भी इस वाक्य को लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूं। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। घंटी बज चुकी थी। पहले तो अभी देख ली, घंटी बज चुकी थी, घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड रंग रेंग रंग। द बेल हैड रंग कब? बिफोर आई रीच्ड स्कूल। इस तरीके से आप ये सेंटेंस लिख सकते हैं। पहला सेंटेंस जो खत्म पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट के हिसाब से लिखा जाएगा, और जो दूसरा सेंटेंस जो बाद में खत्म हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से लिखा जाएगा। तो ये हमने देखा पास्ट परफेक्ट के हर प्रकार के सेंटेंसेस की पास्ट परफेक्ट से किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं एक एक्सरसाइज। वह खाना खा चुका था। He had eaten food. उसने पानी नहीं पिया था। He had not drank water. He had not drunk water. क्या तुमने झूठ बोला था? क्या तुमने? Had you. बोलना क्या होता है? बताना। हम क्या लिखेंगे इसको? Had you told lie. Had you told lie. मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना खा चुका था। वह खाना खा चुका था। He had eaten food कब? Before I reached at home. तो इस तरीके से आप पास्ट परफेक्ट टेंस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज जाकर पिछली वीडियो जरूर देखें और टेंस की ये सीरीज पूरी जरूर कर ले। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद संजू सर के साथ।